कल मैंने एक फ़ॉल्ट इसमें सॉल्व किया है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोगों के कभी काम आए। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम था, इसमें ये प्रॉब्लम था कि ये जो फ़ॉल्ट था ये है 40 इंच की टीवी। यहाँ पर दिखा दें इसका मॉडल नंबर, यहाँ पर देखें, ये है 40 इंच की ओनिडा की। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे कभी जैसे ऑन किए तो स्टैंड बाई जली, स्टैंड बाई के बाद यहाँ पे रिलीज हुआ तो हो गया ब्लू कलर। तो फिर ये ब्लू कलर होने के बाद यानी एक बार बैकलाइट ऑन होने के बाद फिर जो है ये रेड एलईडी हो जाती थी। तो इसमें क्या होता था कि कुछ देर बाद फिर ये रिलीज होता था, फिर ये स्टैंड बाई हो जाता था, ये कंटिन्यू ये चलता रहता था। इसमें प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पे हमने देखा सारे वोल्टेज नॉर्मल थे। उस कंडीशन में हमने यहाँ पे इसके सॉकेट को ओपन कर दिया, यहाँ पर इस बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड का, और यहाँ पे इस बोर्ड से हमने जो 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर दे दी। बाकी इसका सारा काम इस पे था, और यहाँ पे ये जो है केवल मैंने सप्लाई ही यूज़ की 24 वोल्ट की। तो क्या हुआ, उस कंडीशन में ये ओके हो गया। फिर मैंने जो है इसको जोड़ा, तो जोड़ने के बाद जो है फिर वही कंडीशन हुआ। तो फिर ये इसको हमने जो है यहाँ पे एक बल्ब लगा के इसे चेक किया, ये 24 वोल्ट की सप्लाई, जो कि अभी हम ऑन करके यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए अभी ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से ये निकल गया था, ऐसे देखें ऐसे। ठीक है, ये 24 वोल्ट के जगह पे लगा हुआ है। यहाँ पर देखें पीसीबी नंबर भी इसका देखें तो ये है, यहाँ पर देखें यहाँ पर देखें ये मैग्मित लिखा हुआ है। ये है इसका पीसीबी नंबर 118B, यानी MP 118B। ठीक है, ये यूज़ किया गया था। हमने क्या किया, इसके जगह पे यहाँ पे हमने एक पीसीबी लगाया है। वो पीसीबी का नंबर यहाँ पे है मैग्मित, यहाँ जैसे उसमें था पीसीबी 118, वहाँ पे B था और यहाँ पे T है। तो इसका पीसीबी नंबर जो है 118T-FM। ठीक है, तो इस पीसीबी को हमने यूज किया और नॉर्मल तरीके से इस सॉकेट को लगा दिया, तो टीवी ओके हो गई। ठीक है, अब इसमें देखिए अंतर क्या है इसमें, यानी इस बोर्ड में और इस बोर्ड में। इसके सप्लाई को हम निकाल देते हैं यहाँ पे। इसको बगल में रखते हैं। अब इस कंडीशन में अगर इसकी मैचिंग कराएंगे तो यहाँ पर देखिए मेंस में जो है 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं और यहाँ पे मेंस में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। और इसके वर्जन को देखेंगे तो ये जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है ये है पीसीबी 118T-FM। और यहाँ पर देखेंगे तो ये है, ये जो 118B। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर 200 यानी 2010, यानी ये जो है 2010 का है। और यहाँ पर हमने जो इसे जो यूज़ किया है ये है 2011। ठीक है, तो इसको हमने इसके जगह पे यूज़ किया है। इसमें डिफरेंस क्या करना पड़ा, यहाँ पर देखें एक ये है कनेक्टर जो कि 5 वोल्ट से इसमें जोड़ता है। यहाँ पे ऐसे इसको हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, इसको इसलिए कैंसिल कर दिया कि यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर वायर आया है तो इसका जो सप्लाई यहीं से मिल जा रहा है। अब इसमें हमने जो डिफरेंस किया है तो इसके जगह पे यहाँ पे हमने जो है इस सॉकेट को ओपन कर लिया है। ये यहाँ पे देखें, यहाँ से ये जो पहले वाला है इस सॉकेट को यहाँ पर हमने जो है निकाल कर लगा दिया, और इसमें जो पहले लगा था ये इस टाइप से था यहाँ पे ऐसे, यानी ये वाला जो है पहले इसमें लगा था। अब ये वाला इसमें सॉकेट निकाल कर यहाँ पर हमने लगा दिया, और ये वाला जो है ये है। अब इसको हम बाद में आपको दिखाते हैं अंतर क्या है।
और क्या प्रॉब्लम था कि ये काम नहीं किया। अभी फ़िलहाल मैंने इस प्रॉब्लम को केवल सॉल्व किया है। और यहाँ पे 24 वोल्ट यानी सारे वोल्ट जो 12 वोल्ट हैं, 5 वोल्ट हैं, सब पे लोड देकर देखा, सब कुछ ओके था। यहाँ पर एक ख़ास बात हम और भी देखें, दोनों पीसीबी में जो डिफरेंस है, यहाँ पर देखें इसके एसएमपीएस को, ये है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी। अब यहाँ पर देखें इसके टर्न को ध्यान से, है 24 वोल्ट की सप्लाई ये, और ये भी है 24 वोल्ट की सप्लाई। लेकिन इसमें जो टर्न जितना अधिक डाला हुआ है, इसमें देखिए उतना ही इसमें कम है। ठीक है। अब इसके बाद हम और भी इसलिए दिखा रहे हैं कि ये सेट जाने के बाद ये हम जब इसके प्रॉब्लम को देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब इसमें आपको आगे बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम था, क्यों ऐसा कंडीशन हो रहा था ऑन होने के बाद। क्योंकि मैंने अदर बैकलाइट का भी यहाँ पे देखा है लोड देके। ठीक है। अब यहाँ पे वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पज़ था यही था कि पीसीबी अगर चेंज करना हो तो आपको इसमें दिखाएं कि अगर ये पीसीबी सेम ना हो इसका और ये मिले तो भी ये यूज हो जाएगा। और इसके जगह पे यहाँ पर एक पीसीबी और है जो कि इसका नंबर अलग है, यहाँ पर दिखा दें, ये देखें MP123। ठीक है, ये 2011 का भी है। इसमें भी जो है 24, इसमें क्या है कि बैकलाइट इसी में है और इसमें बैकलाइट ड्राइवर अलग है। तो ये सप्लाई अलग है, इसमें क्या होता है कि बैकलाइट इसी में रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे उसमें हमने दिखाया था एक जो ओनिडा की थी टीवी, उसमें जो बैकलाइट यूज़ किया गया था, इसमें भी हमने जो है बैकलाइट को चेंज किया है। इसमें क्या है कि ये जो है हमारा बैकलाइट है, ये यहाँ पे देखेंगे तो ये 90 वोल्ट यहाँ पे डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, जैसे उसमें किए थे वही सेम यहाँ पे हमने जो है उसी फार्मूला का यूज किया है। यहाँ से कट कर दिया है और इसको डायरेक्ट जोड़ दिया है बैकलाइट में। और उसके बाद यहाँ जो पॉइंट निकल रहे हैं कनेक्शन के 3 पॉइंट, इसको हमने 20 का कैंसिल करके एक माइनस एक प्लस के रूप में यूज कर लिया है। ये टोटल हो गया 180 वोल्ट। लेकिन यहाँ पर दिखा दें अभी आपको, ये जो इसका एम्पियर है जो किलोमीटर में इसमें शो कर रहा है, ये हुआ है इसका 0.095 मिली एम्पियर। और ये जो इसका वोल्टेज इस समय प्रेजेंट में है 181 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। और पहले जो यूज़ किया गया था, पहले इसमें था 3 वोल्ट की एक एलईडी थी, और ये जो टोटल इसकी एलईडी थी वो थी हमारा 56 एलईडी, और टोटल हो गया 168 वोल्ट, और एम्पियर इतना ही था। ठीक है, तो इस समय भी एम्पियर इतना ही है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज 181 वोल्ट और टीवी ओके कंडीशन में चल रहा है। और ये है इसका, इस ड्राइवर बोर्ड का ये कवर ऊपर से। अब इसको ऑन करके हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर हमने एक क्लैंप मीटर लगा लिया है और इस टीवी को ऑन करते हैं यहाँ से। अभी देखिए इसमें ऑन होगा, ये देखिए स्टैंड बाई चल रहा है। अब रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद यहाँ पर देखें ध्यान से, तो ये बैकलाइट हमारा जल रहा है और इस पे एम्पियर जो शो कर रहा है 0.0919 यानी 9190। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे निकाल देते हैं। अब इससे हम जो है डीसी मोड पे करके हम इसके वोल्टेज को दिखाते हैं। ये हो गया डीसी। अब यहाँ पे डीसी वोल्टेज दिखाएंगे इसको। ये ऑन कर लिए। ऑन करने के बाद यहाँ पे मल्टीमीटर पर ध्यान दें और इस वोल्टेज को देखें 181 वोल्टेज। ठीक है, ये यहाँ पे हमने यानी एक एक पॉइंट पे हमने चेक किया है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जैसे यहाँ पे जंपर लगा हुआ था
पहले जब उसमें उस सेट में देखे थे तो यहाँ जैसे जंपर यूज किया गया था, तो इसमें भी ये जंपर यूज किए गए थे, क्योंकि बैकलाइट जब प्रॉब्लम में होता है तो यहाँ पे फीडबैक का जो सेंसिंग होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। इस वजह से बैकलाइट में जो आउटपुट होता है वो बंद हो जाता है, तो इस वजह से वो उसके लिए यहाँ जंपर मेथड यूज किया गया था। अब यहाँ पर देखिए, ये है इसका पिक्चर, ठीक है। अब इसमें जो मदरबोर्ड यूज किया गया है वो ये है। देखिए, इतना डीपली हम यहाँ पे इसलिए इस चीज़ को टेस्ट आउट करते हैं कि देखिए, जैसे इसकी एक कैपेसिटी होती है जो वोल्टेज और करंट का। अगर ये वोल्टेज और करंट अगर ठीक से काम नहीं करता है, या हमारा मान लीजिए बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड में ही प्रॉब्लम है या इसमें ही प्रॉब्लम है, तो इन सारी चीज़ों को हमारा जो है जो टेस्टिंग का तरीका होता है वो हम करंट और वोल्टेज को बैलेंस करके ही सारा काम करते हैं कि इसकी कैपेसिटी के अनुसार अधिक ना हो, ठीक है। और इसमें ये भी है कि बहुत अगर ड्रॉप रहेगा, बहुत कम रहेगा, तो भी इसकी जो लाइट है बैकलाइट उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो पिक्चर हमारा ठीक से दिखेगा नहीं, और अधिक होगा तो ये प्रॉब्लम कर देगा ख़राब होने का। तो सब मिला के इसकी जो जितना कैपेसिटी है उसी के अनुसार ही रहना चाहिए। तो हमको मालूम होना चाहिए कि इसमें एक एक जो हमारा एलईडी है उसकी जो कैपेसिटी होती है एम्पियर और वोल्टेज की, मान लीजिए 3 वोल्ट का है तो इसकी एम्पियर कितना होना चाहिए, और कैलकुलेट करके ये टोटल जितने हैं इसके वोल्टेज जो काउंटिंग किए जाते हैं। तो इसमें जो अगर सीरीज में है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो करंट होता है वो सब में एक ही करंट रहेगा, सब जितना यहाँ पे एलईडी लगे हुए हैं सब में। हमारी और भी वीडियो आने वाली हैं जो कि पीएफसी पावर सप्लाई, जैसे इसमें जो प्रॉब्लम है इसकी डीपली नॉलेज आपको उसमें देखने को मिलेगा। और बैकलाइट जैसे इसका है सारा सिस्टम, एक एक स्टेप जो है उसमें वीडियो मिलेंगे। जैसे इस टाइप के जो हमारे बोर्ड होते हैं बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड, या हमारा इस टाइप का, तो कौन सा जो बोर्ड इसमें किस पे यूज करना चाहिए, और कैसे चेक करें, कैसे किसी वोल्टेज या करंट को कम या अधिक कर सकते हैं, कैसे मैच करा सकते हैं, उससे हम देखेंगे हमारे मेंबरशिप वाले चैनल पे। जो आपको वीडियो देखने को मिलेंगे वो बहुत जल्द स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखेंगे।